हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पावर, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ए डायरेक्टर। डायरेक्टर की पावर, ड्यूटी और लायबिलिटी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर ऑफ द डायरेक्टर, पावर क्या होती है डायरेक्टर के हाथ में। तो यहाँ पहला पॉइंट कहते हैं कि जनरल पावर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जनरल मतलब कि जो नॉर्मली होती है। कौन सी पावर होती है? जो ऐसी पावर जो कंपनी की पावर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर इक्वल क्यों कही गई है? रीज़न ये है क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको चलाने के लिए एक स्पेसिफिक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, मतलब स्पेसिफिक पर्सन की ज़रूरत होती है, जिसको नॉलेज हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, उसे एक अच्छा अनुभव हो, वही व्यक्ति कंपनी को चलाएगा। वो व्यक्ति कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो इसलिए कहा गया है कि कंपनी की पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर दोनों सेम होती है। ठीक है। ऑल द एक्टिविटी आर डिफाइंड इन द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी। these एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे आर्टिकल के अंदर दिखाई जाती है, वही एक्टिविटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है। मतलब कि विद इन ए प्रिस्क्राइब लिमिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, वही काम करेगा जो आर्टिकल में लिखा होता है। ठीक है, उससे बाहर नहीं करेगा। करा तो वो खुद लाइबल होगा उस चीज़ के लिए। तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है? मतलब द डायरेक्टर कैन डू नथिंग विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब इन MOA और AOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो नहीं दिखा रखा है, जो प्रिस्क्राइब नहीं है, उसे क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकता। इफ़ ही डू, अगर वो करता है, द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड कहला जाएगा। क्यों कहला जाएगा? क्योंकि वो हमारे आर्टिकल के विरुद्ध है। और दूसरा, ऑल लायबिलिटी पे पर्सनली, सारी की सारी लायबिलिटी क्या उसे पर्सनली पे करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या दे रखा है? कंपनी पावर लिमिटेड, द डायरेक्टर पावर इज आल्सो लिमिटेड। कंपनी की पावर अगर लिमिट में है तो डायरेक्टर की पावर भी लिमिट में है। अब यहाँ पे है सेकंड पॉइंट, स्पेसिफिक पावर। ऐसी पावर जो स्पेशल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी जाती है और किसी डायरेक्टर को नहीं दी जाती। तो यहाँ पे सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के अंदर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन है कि स्पेशल पावर क्या है। सबसे पहले तो क्या रखा है कि फिल द कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है ऐसी पोस्ट जिसको एकदम से खाली हो गई, मतलब एकदम से खाली होना, मतलब कि या तो उस पोस्ट पे जो नियुक्त था व्यक्ति उसकी डेथ हो गई है, या उसने रिजाइन दे दिया है, या वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर वो लैंटिक मतलब कि पागल हो गया है। ठीक है। सो यहाँ पे कहता है कि द फिल्ड अप कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर इफ इट इज नॉट कॉज बाय हिज रजिस्टर्ड। मतलब रजिस्ट्रेशन कहते हैं कि कैजुअल वैकेंसी फिल करना किसकी? ऑडिटर की, बिना रजिस्ट्रेशन के। कोई ज़रूरत नहीं होती रजिस्ट्रेशन की, स्पेशल हमें पावर मिली होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। सेकंड पॉइंट कहते हैं, थर्ड पॉइंट कहते हैं कि अपॉइंटमेंट एडिशनल डायरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ द डायरेक्टर, कितने टाइप्स के डायरेक्टर होते हैं, उसके अंदर एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति भी हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, अगर वो आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अपॉइंट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है फिलिंग कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मैंने यहाँ पे बता दिया क्या होता है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर की पोस्ट भी खाली हो तो उसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, फिलअप कर सकता है। अपॉइंट द अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है। ये अल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ये मैंने टाइप ऑफ द डायरेक्टर में बताए थे क्या होता है। सो पहले आप उसकी वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पावर टू बी एक्सरसाइज ओनली एट बोर्ड ऑफ मीटिंग। ये ऐसी पावर जो केवल बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर होती है। वो कौन सी पावर? मतलब बोर्ड की मीटिंग के अंदर ही होती है। उसके लिए हमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड की मीटिंग के लिए। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कहते हैं कि मेक कॉल, ऐसी कौन सी पावर है? सबसे पहला है मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर। उन शेयर होल्डर को कॉल करना जिन्होंने मतलब कि पैसा नहीं दिया है। मनी अनपेड ऑन देयर शेयर, उनकी शेयर होल्डर्स की मनी क्या है, अभी अधूरी है। दूसरा पॉइंट आता है कि पावर टू इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को इशू करने के लिए, जारी करने के लिए भी स्पेशल ये जो पावर है बोर्ड मीटिंग के अंदर दी जाती है। थर्ड पॉइंट है बोरो मनी, मनी को उधार लेते हैं। अगर हमने डिबेंचर इशू नहीं किया तो मनी को भी उधार ले सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ मीटिंग में ये भी होता है।
तो पांचवा पॉइंट आता है कि इन्वेस्ट द फंड ऑफ अ कैपिटल, कंपनी के फंड को इन्वेस्ट करना, जो हमने फंड लगा रखा है उसे कहीं और इन्वेस्ट करना, ये भी बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर है। पावर टू मेक लोन, लोन लेने की भी मतलब कि इजाज़त होती है बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर। यहाँ पे आ जाता है फोर्थ पॉइंट, पावर विच मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द बोर्ड एंड एन्यूमियसली, मतलब कि एक मत, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मतता के साथ किसी चीज़ को अपॉइंट करना या किसी कहीं पे इन्वेस्ट करना। तो वो कौन से पॉइंट है जिनके सभी की कंसेंट चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट है पावर टू इन्वेस्ट इन एनी शेयर्स और डिबेंचर ऑफ एनी अदर कॉरपोरेट। हमारे पास क्या पावर है कि अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को किसी दूसरी कॉरपोरेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर हमें अपॉइंट करना है पर्सन, किस पोस्ट पे करना है, वो है एमडी और मैनेजर। एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैनेजर की पोस्ट पे करना है तो सेक्शन हमारा क्या यूज़ होगा? 03। ठीक है, वो तभी अपॉइंट कर सकते हैं जब वो क्या है, किसी दूसरी कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर की पोस्ट पे होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कंसेप्ट समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, अदरवाइज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।